हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित बालाजी प्रकाशन बुक से मैट्रिक्स की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अर्थात प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करा करो कि यह वीडियो उस प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स पर हम कौन कौन सी प्रारंभिक संक्रियाएं कर सकते हैं। सबसे पहली प्रारंभिक संक्रिया, किसी मैट्रिक्स की दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, अर्थात एक आव्यूह दिया है, अगर उसकी पंक्ति या स्तंभ को आपस में हम बदलना चाहें तो हम प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से उसको बदल सकते हैं। ये पहली प्रारंभिक संक्रिया हो गई। दूसरी प्रारंभिक संक्रिया, किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम में किसी एक अदिश राशि यानी एक संख्या से हम गुणा भी कर सकते हैं। हमारा जो अगला तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम को किसी भी संख्या से गुणा करके किसी अन्य रो या कॉलम से जोड़ या घटा सकते हो। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं तीन। इन तीनों का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना आपको बताएंगे। हमारी 4.4 है, इसमें बताया गया है कि आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निम्न आव्यूह ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर का एक आव्यूह लिया है हमने। पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको क्या निकालना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इस आव्यूह का तुम्हें प्रतिलोम निकालना है। बहुत ही सरल तरीका आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से हम वादा करते हैं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सीखने के लिए किसी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये 2x2 का है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना है प्रत्येक क्वेश्चन में A=IA, जहाँ I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू को A के स्थान पर रख देना है। तो रख दिया हमने 2 1 7 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको उतने ऑर्डर का लेना है जितनी ऑर्डर का आपका ये आव्यूह दिया होगा। तो यहाँ पर ये आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 2x2 का होगा। आई बात समझ में, इनटू A। अब आपको यहाँ पर रो रिडक्शन लगाना है, यानी पंक्ति संक्रिया के द्वारा हमें क्या करना है, ये बाएं पक्ष में दिए गए आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, अर्थात इस आव्यूह को इस आव्यूह के जैसे बनाना है। किसके द्वारा, बाय यूजिंग रो रिडक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर कॉलम रिडक्शन को हम नहीं बताएंगे, यानी रो रिडक्शन है पंक्ति आव्यूह के द्वारा इस आव्यूह को हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद A को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो आपका प्रतिलोम आव्यूह हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे जानना है, उसके लिए आप लोगों को एक हम बहुत ही सटीक तरीका बताते हैं। जब भी आपका कोई मैट्रिक्स 2x2 का दिया हो तो आपको ये एंगल याद रखना। कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप एक बिंदु बना लेना, यहाँ पर आप एक बिंदु बना लेना, यहाँ पर एक बिंदु बना लेना, और यहाँ पर। अब हमेशा याद रखना कि इस वाले स्थान पर जो भी आपका अंक होगा उसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि इस आव्यूह को क्या बनाना है, हमें इस आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर पहले स्थान पर 1 होता है, यानी 1 बनाना है, और यहाँ पर 0 होता है, तो इस वाले अंक को 0 बनाना है, फिर इस वाले अंक को 1 बनाना है, फिर इस अंक को 0 बनाना है। किसके द्वारा, बाय यूजिंग रो रिडक्शन के द्वारा। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लोगे, सारे क्वेश्चन लगा लोगे। तो इस आव्यूह को सर्वप्रथम में क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम कौन सी संक्रिया करेंगे, रो रिडक्शन में। अगर हम R1 यानी ऊपर वाले रो की वैल्यू फाइंड करें R1 डिवाइड बाई 2 से, तो ये वाला आपका एलिमेंट 1 बन जाएगा, जो कि पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं R1 बाई 2 से, तो R1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर वाली रो को 2 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाली रो हमारी वैसे रहेगी। पहले नीचे वाली रो को लिख लीजिए, फिर और याद रखना कि जो काम आप इधर वाले मैट्रिक्स में करोगे वही काम आपको इधर वाले मैट्रिक्स में करना है।
तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी रो में आपको कुछ नहीं करना है। अब प्रथम रो यानी R1 की वैल्यू आप फाइंड करो R1/2, यानी दूसरी रो को 2 से डिवाइड करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0 हो जाएगा और इनटू आपका कितना हो जाएगा A। ठीक है, आपको इस आव्यूह का क्या निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है, अर्थात इस आव्यूह को इसके जैसा बनाना है। तो पहला हमारा स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप, यहां से चले यहां पर आए। अब इस वाले अंक को हमें क्या बनाना है, 0। तो यहाँ पर ये वाला अंक हमारा कितना है, 7। ये 0 कैसे बना जा सकता है, ये 0 आपको सोचना पड़ेगा कैसे बना जा सकता है। यहाँ पर ये R2 रो में है, तो हम क्या करें, R2 की वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे फाइंड कर लें, यदि R2 से हम कितना माइनस कर दें कि हमारा यहाँ 0 बन जाए। अगर R2 के लिए देखें तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर R1 के लिए देखें तो 1 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 से अगर 7 R1 घटा दें, कितना घटा दें, 7 R1, अर्थात R1 को 7 से गुणा करके R2 से हम माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम R2 यानी दूसरे रो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको 7 से गुणा करके और इसको इससे घटा करके। तो चलिए देखते हैं। तो हमें R2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले आप प्रारंभिक रो वैसे ही लिख दीजिए, 1/2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 1/2 0 और इस रो का मान ज्ञात करना है। जो काम इसमें करोगे वही काम इसमें भी करना है। तो R2 की वैल्यू फाइंड करना, R2 - 7 R1। R2 की वैल्यू हमारी 7 है, माइनस लगाएंगे 7 R1, 7 को R1 यानी इस रो को 7 से गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा और 7 से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझे। फिर R2 का मान ज्ञात करना है इस वाले स्टेप में, R2 - 7 R1। यहाँ पर R2 की बात करें तो यहाँ 4 है और माइनस लगाएंगे 7 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। यानी आपको क्या करना है, 4 से 7 कम 7/2 घटाना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब वही काम यहाँ पर भी आपको करना है, आपको 0 से माइनस करना है 7 इंटू R1। तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस, या 2 हुआ माइनस 7 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर 0 से तो ये घटेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7/2। यहाँ से आपको क्या करना है, 1 से आपको घटाना 7 इंटू 0। तो 1 - 7 इंटू 0 आपका 1 ही बचेगा और इंटू A। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप हमारा पूरा हो गया। तीसरे स्टेप पर आते हैं, इस स्टेप पर इसको हमें क्या बनाना, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखिए। अगर हम R2, अब ये देखें तो ये हमारी R2 ही तो है। अगर हम R2 की वैल्यू फाइंड करें 2 इंटू R2, अभी हमने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा किसी रो या कॉलम में हम किसी भी अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे और अगर इधर करेंगे तो दाएं पक्ष में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर, तो जाएगा 1 0 और ये 1/2। R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 2 से इसको गुणा करोगे तो 0 ही तो हो जाएगा। इसको जैसे 2 से गुणा करोगे ये 1 बन जाएगा, इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा 0। यहाँ पर जैसे ही आप इस रो में 2 से गुणा करोगे तो ये 2 से जैसे गुणा करोगे तो -7 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जैसे ही 2 से गुणा करोगे ये 2 बन जाएगा, इनटू आपका A। बात समझ में आ रही है ना। अब आपको क्या करना है, बहुत देखिए धीरे बता रहे हैं, इससे धीरे आपको नहीं बताया जा सकता। इसके बाद अभी थोड़ा तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब हमारा देखिए तीसरा स्टेप पूरा हुआ। अब चौथे स्टेप पर आते हैं, हमें चौथे स्टेप को यानी इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम कौन सा रो रिडक्शन अपनाएंगे, चलो ध्यान से देखिए। अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए R1 की वैल्यू फाइंड करें, R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस R2/2 से, यानी इसको इससे घटाएं लेकिन इसमें हम किससे गुणा कर दें, 1/2 से। तो आप देख लीजिए आराम से, हम थोड़ा इधर रफ कर रहे हैं क्योंकि उधर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक स्टेप आपका जो है थोड़ा सा हम रफ करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम R1 यानी ऊपर वाली रो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं R1 माइनस R2/2 से। तो चलिए ऊपर वाली रो की वैल्यू फाइंड करें ना, तो नीचे वाली रो तो आपकी वैसे ही रहेंगी, लिख दीजिए उनको, इक्वल टू आप भी बनाइए, नीचे वाली रो वैसे आप लिखिए 7 2 इंटू A। अब इसको हम रफ करते हैं,
ठीक है, हमें इसको 0 बनाना था चौथे स्टेप में। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, R1 यानी ऊपर वाली रो से हमने R2/2 से क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो चलिए ठीक है, जैसे ही हम 1 से 1 माइनस फिर R2 के लिए 0 और बटे 2, तो 1 से 0/2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। आई बात समझ में। इसको इससे घटाना है, जैसे 1/2 को घटाओगे 1/2 तो ये आपका हो जाएगा 0। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार इससे इसको घटाना है, लेकिन इसको पहले 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 1/2 और माइनस डिवाइड करोगे ना, तो ये माइनस पहले से था तो ये प्लस का हो जाएगा 7/2 यानी R2/2 है ना। तो देखोगे 7 एक कितना हो जाएगा, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो गया 4। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, यही काम यहाँ पर भी करना है। आपको यहाँ पर R1 के लिए 0 दी गई है, इसको थोड़ा रफ कर दी, 0 दी गई, 0 माइनस R2/2, R2 के लिए कितनी है, 2/2, तो ये आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ पर रख देंगे -1। अब आप देख सकते हो जो हमारा बायां पक्ष है ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। और जैसे ही ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, आप ए को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो जैसे पक्षांतर करोगे तो ये ए इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू आपका ये बच जाएगा 4 - 1 - 7 2। अब जो ये ए इनवर्स यानी प्रतिलोम आया आब्दू ए का, वो ये आया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, ए इक्वल टू आई ए लगाना है और इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। फिर जो ये आव्यूह आपका बनेगा वही उस आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह यानी ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जिससे आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने आप लोगों के सामने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। बहुत ध्यान से इसको देखना, अगर आप अच्छे ढंग से सीख लिए तो बहुत सरल है ये। तो चलिए, हमने आपको तरीका बताया कि जब भी आपको कोई भी आव्यूह 2x2 का दिया हो तो आपको ये आपको क्रम याद रखना है, ये वाला। ठीक है, और याद रखना हमें इस आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, 0, ये आपका 0, ऐसा। आई बात समझे। तो चलिए इसी क्रम को आपको ध्यान रखना है। सूत्र लगाना है, माना ए इक्वल टू आई ए लगा दिया। ए की वैल्यू आप रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 1 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब इस आव्यूह को रो रिडक्शन के द्वारा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी रो में ऐसी संक्रियाएं करना है जिससे ये आइडेंटिटी बन जाए। तो क्या करें, अगर हम देखें तो पहला स्टेप होता है 1, यानी ये इस प्लेसमेंट वाले अक्षर को हमें 1 बनाना होता है, अर्थात इस प्लेसमेंट को हमें 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए अगर हम देखें तो इस रो को अगर यहाँ पर ले आए और इस रो को यहाँ पर ले आए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी बताया था कि किसी भी आव्यूह के 2 पंक्तियों को आपस में क्या किया जा सकता है, आपस में बदला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे चेंज करके, किससे, R2 से, यानी R2 के स्थान पर R1, R1 के स्थान पर R2। तो चलिए चेंज कर देते हैं। तो ये 1 1 ऊपर चला जाएगा, 1 1 और 2 1 ये आपका नीचे आ जाएगा। और जो काम आप इधर करना वही काम आप उधर भी करते रहना। तो ये आपका 0 1 ऊपर चला जाएगा और 1 0 नीचे आ जाएगा, N2 आपका A। अभी बहुत जल्दी लग जाएगा, अभी देखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका पूरा हुआ 1। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये आपका R2 में है, तो R2 की वैल्यू फाइंड करना है R2 - 2R1। अब आप सोच रहे हो कि सर ने कैसे कर दिया। देखिए, जब 2 को गुणा आप R1 से करोगे तो 2 बन जाएगा और 2 से 2 घटाओगे तो ये 0 होगा। ठीक है, इसको 0 बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। अब आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इस रो की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट वैसे ही होने चाहिए, लिख लीजिए उनको, जिससे उनमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अब आपको क्या करना है, R2 की नहीं, इस रो की वैल्यू फाइंड करना है, इससे इसको घटाना, लेकिन इसको भी 2 से गुणा करना है। तो 2 - 2 × 1 यानी आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 - 2 × 1 ये आपका -1 बन जाएगा। फिर इसको देखिए, 1 - 2 × 0 यानी ये 1 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 0, R2 का मतलब क्या, 0 - 2 × R1 तो ये आपका -2 बच जाएगा। आई बात समझ में। फिर आगे स्टेप इसी प्रकार बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखें तो हमारा दूसरा स्टेप पूरा हुआ, यानी 0 हुआ। अब इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। अगर इसको 1 बनाना है तो इसको -1 से डिवाइड कर दो R2 को, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले याद रखिए इसको हमको 0 भी तो बनाना है, तो चलिए पहले इसको 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे R1 प्लस R2 से। अब ये कैसे किया, जब इस रो की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे इसको जोड़ के तभी तो ये 0 बनेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई, तो 1 0 आपका 1 हो जाएगा, 1 -1 ये आपका 0 बन गया 0। और नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना, नीचे वैसे रहने देना, क्योंकि आपको R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल टू यही काम इधर भी करना है, आपको R1 प्लस R2 करना है। तो 0 + 1 आपका हो जाएगा 1 और प्लस जैसे ही करोगे तो माइनस कर दो, ये आपका बचेगा -1। और नीचे वाली रो में आपको कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में। अब आप देख सकते हो कि अभी हमारा स्टेप पूरा नहीं हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, अभी ये माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 डिवाइड बाई -1, यानी दूसरी रो को हम माइनस से डिवाइड कर देंगे, भाई +1 बन जाएगा आपका। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 और 0 को -1 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और -1 को जैसे ही -1 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1 बन जाएगा। इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये -1, इसको -1 से डिवाइड करेंगे -1 बन जाएगा, इसको -1 से डिवाइड करेंगे +2 बन जाएगा इनटू a। हमने कहा जैसे ही इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बस ये वाला जो आप भी होता है वो A इनवर्स होता है। देन A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 -1 -1 2। ये जो वैल्यू हुई वो आपके A आप का प्रतिलोम हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अब 2 क्रॉस 2 के आप आव्यूहों का प्रतिलोम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो। आप अपनी प्रश्नावली देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 के हैं, जिनमें से हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, लेकिन आप प्रयास कीजिए, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह का प्रतिलोम निकालना बताएंगे, तो इसको हम रफ करते हैं एकदम। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जो कि 3 क्रॉस 3 क्रम का है। 3 क्रॉस 3 क्रम का अगर कोई आव्यूह दिया हो तो हम कैसे उसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को 3 क्रॉस 3 का भी प्रतिलोम निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, जब भी आपको 3 क्रॉस 3 क्रम का कोई आव्यूह दिया हो और उसको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा निकालना हो, तो आपको सूत्र वही लगाना है। कौन सा सूत्र, A = IA। ठीक है, A के स्थान पर वैल्यू रख देना है -1 1 2 और 2 4 3 1 3 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का लेना है, क्योंकि आव्यूह आपका 3 क्रॉस 3 का है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा आपका A। अब आपको रो रिडक्शन इस प्रकार अप्लाई करना है कि ये वाला जो आव्यूह है वो आपका ये वाला बनना चाहिए, यानी ये आव्यूह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बाय यूजिंग रो रिडक्शन, यानी पंक्ति संक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तरीका जान लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का तो हमने बता दिया यू के रूप में। अब इसका रूप क्या होता है, इसका तरीका ये होता है, ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर यहाँ पर जो दूसरे स्थान पर एलिमेंट दिया उसको 0 बनाना है, फिर जो यहाँ पर एलिमेंट दिया उसको 0 बनाना है, फिर जो यहाँ पर एलिमेंट दिया उसको 1 बनाना है, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0, सॉरी यहाँ वाले एलिमेंट को 1, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0 और यहाँ वाले एलिमेंट को 0। अब आप देख सकते हो कि विकर्ण में सारे एलिमेंट 1 1 हो गए और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बताने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा ध्यान से देखना बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे आप कभी भी मत भूलो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 बनाना है। यदि यहाँ पर हम देखें R3 को R1 के स्थान पर ले आएं और R1 को R3 के स्थान पर ले आएं, तो जो पहला प्लेसमेंट होगा वो 1 से फिल हो जाएगा।
आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 चेंज R3, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, ये वाली रो आपको ऊपर लिख देनी है, तो 1 3 2, और वो वाली रो जो ऊपर वाली रो है वो नीचे वाली रो लिखेंगे, -1 1 2 2 4 3, बीच वाली वैसे ही रहने देंगे। और जो काम इस मैट्रिक्स में करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। तो चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो 0 0 1, और ऊपर वाली लाइन को नीचे लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 इंटू ए। इतनी बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बन गया तो उसके बाद नीचे आना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम R2 से माइनस कर दें 2 इंटू R1, तो ये 0 बन जाएगा। तो चलिए हम कौन सी संक्रिया लगाएंगे, R2 यानी दूसरे रो की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 से घटाकर 2 इंटू R1, यानी दूसरी रो को घटाएंगे किससे, 2 गुणे पहली रो, ठीक है। तो चलिए ये अपनाते हैं, पहले इसको हम थोड़ा रफ किए दे रहे हैं, उसके बाद इसको 0 बनाना, फिर ये फिर ऐसे करना, ठीक है। वो आप बना लीजिए कापी पर, जिससे आप समझते रहें, क्योंकि मुझे तो याद है और हमारे पास जानते हो प्लेसमेंट यहाँ पर कम रहता है, सवाल काफ़ी बड़े रहते हैं, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑपरेशंस लगाया, R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो हम R2 की वैल्यू में परिवर्तन कर रहे हैं, तो बाकी लाइनों को पहले आप वैसे ही लिख लीजिए, 1 3 2 1 3 2 -1 1 1 -1 1 2, ठीक है, इक्वल टू हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं तो R1 R3 वैसे ही रहेगा, 0 0 1 और 1 0 0 इंटू ए। अब R2 की वैल्यू फाइंड करना है, 2 से घटाना है 2 गुणे 1 यानी 0, 4 से घटाना 2 गुणे 3 नहीं, 4 माइनस 3 दूनी 6, -6 से 4 जाएगा आपका, माइनस का 2 बचेगा। R2 3 माइनस 2 गुणे 2 यानी 4, 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1, यही काम यहाँ पर कीजिए। 0 माइनस 2 गुणे 0 यानी 0, 1 माइनस 2 गुणे 0 यानी 1, 0 माइनस 2 गुणे 1 यानी माइनस का 2। आई बात समझ में कि नहीं। आप सॉल्व कर सकते हो नीचे भी इसी सूत्र में रखकर। अब यहाँ पर वाला हमारा 0 बन गया। अब इसके बाद जब नीचे आते हैं तो इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, यदि R3 में R1 जोड़ दें, क्या करें हम R3 की वैल्यू फाइंड करें R3 प्लस R1 से। चलिए ये करते हैं हम, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 3 2 0 -2 -1 वैसे रहेंगे, क्योंकि हम परिवर्तन इसमें किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं। तो R1 R2 तो सेम रहेंगी ना, तो पहले उसको लिख लीजिए जिससे वो गलत ना होने पाए। 0 0 1 0 1 -2 1 0 0 और इंटू आपका ए हो जाएगा। अब आप R3 की वैल्यू फाइंड करें, R3 प्लस R1, -1 और 1 जोड़ोगे तो 0, 1 और 3 जोड़ोगे तो 4, 2 और 2 जोड़ोगे तो ये 4, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दी है, हमें R3 की वैल्यू फाइंड करना है, इसको नहीं लिखना है। 1 और 0 आपका 1, 0 0 आपका 0, 0 और 1 आपका 1। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब हमने बताया ऐसे चलते हैं, इसको हमने 0 बनाया, फिर ऐसे चलते हैं, यानी इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यदि R2 की वैल्यू हम फाइंड करें R2 डिवाइड बाई -2, अगर इसको हम -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। हमें इसको 1 ही तो बनाना है, बिगड़ के सारे एलिमेंट 1 बनाने हैं ना, तो इसको 1 बनाने के लिए -2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 3 2 और ये आपका हो जाएगा 0 4 4। R2 में परिवर्तन करें तो R2 भी नहीं लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। ये 0 0 1 1 0 1 इंटू आपका ए। अब R2 में हमें क्या करना, -2 से क्या करना, भाग करना है। इसको -2 से भाग करोगे 0 रहेगा, इसको -2 से भाग करोगे 1 बन जाएगा, इसको -2 से भाग करोगे ये आपका 1/2 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको आप जैसे 2 से भाग करोगे 0 हो जाएगा, इसको 2 से भाग करोगे -2 से, ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा। इसको -2 से भाग करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब ये 1 बन गया। फिर इस स्टेप को कैसे लेकर चले थे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब इस वाले स्टेप को क्या बनाना है, 0 बनाना है हमें। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। इधर हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब नीचे आएंगे, इसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ये 0 बन जाए। तो 0 बनाना अगर चाहें तो R3 से 4 इंटू R2 अगर घटा दें तब ये 0 बन सकता है। यानी हम क्या करें, R3 की वैल्यू फाइंड करें, R3 माइनस
4 इंटू R2। ये देखिए आपको सोचना पड़ेगा, 4 से आप माइनस करोगे 4 इंटू 1 तभी तो ये 0 बनेगा। तो चलिए ठीक है, करते हैं ऐसा हम। ठीक है, तो ये आपके ऊपर की 2 रो वैसे ही रहेंगे, 1 3 2 0 1 1/2। आप R3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो ऊपर की 2 रो में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, 0 0 1 और 0 माइनस 1/2 1 और इंटू ए। अब R3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, आप R3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, R3 माइनस 4R2 यानी 0 माइनस 4 इंटू 0 यानी 0, 4 माइनस 4 गुणे 1 यानी 0, 4 माइनस फिर क्या लिखा है 4 और गुणे R2 के लिए कितनी है 1/2, 2 से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब यही स्टेप हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। क्या करेंगे, R3 माइनस यानी 1 माइनस 4 इंटू 0 यानी आपका ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, R3 माइनस यानी 0 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4/2 यानी आपका ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर इसको सॉल्व कीजिए, R3 माइनस यानी 1 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 यानी ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आपका माइनस का 3। अब आप देखिए हमारे कितने स्टेप पूरे हुए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा। अब इधर आएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो इस स्टेप को क्या बनाना है 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम यही है कि इसको आप क्या कीजिए, इस R3 को किससे भाग दे दीजिए, R3 की वैल्यू फाइंड करिए, R3 डिवाइड बाई 2, बस ये 1 बन जाएगा। करके देख लीजिए, 1 3 2 0 1 1/2 और जैसे इसको आप 2 से डिवाइड करोगे 0 0 ये 1 हो जाएगा, और इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 0 0 1 0 1/2 1। R3 में आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो हो जाएगा 1/2, ये 1 हो जाएगा माइनस का 3/2 और इंटू कितना आपका हो जाएगा a। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ चले ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, अब ऐसे जाना है, इसको हमें 0 बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस वाले स्थान पर 0 बनाना है, इस स्थान को 0 बनाना है, इस स्थान को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने से पहले आप इसको 0 बना दीजिए। तो आप यहाँ पर R1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, R1 माइनस, अगर आप इसको 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू R2 यानी R2 रो को 4 से गुणा कर दो और R1 से घटा दो, तो ये 2 दूनी 4, 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर 0 आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 0 बनाइए। तो चलिए 0 बनाते, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो 0 बनाते हैं। हम R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बाकी रो हमारी वैसे रहेंगी, उसको पहले वैसे लिख दो, R2 और R3 वैसे लिख दो। R1 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो तो R1 की वैल्यू लिखना है 0 माइनस 1/2 1 1/2 1 माइनस 3/2 इंटू ए। आई बात समझ में। अब R1 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, R1 की वैल्यू R1 माइनस 4R2 यानी 1 माइनस 4 इंटू 0 ये आपका 1 हो जाएगा। 3 माइनस 4 इंटू 1 तो 3 माइनस 4 इंटू 1 ये आपका कितना बचेगा -1, तो यहाँ पर आप -1 लिखिए। तीसरे स्टेप पर आइए, 2 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैसे कट जाएगा तो ये आपका 2 से 2 जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। आई बात समझ में। इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। R1 माइनस 0 माइनस 4 इंटू R2 ये 0 ही रहेगा। 0 माइनस 4 इंटू देखिए 0 माइनस और माइनस माइनस या प्लस 4 इंटू 1/2 यानी ये आपका आ जाएगा 2। इसको हटाइए। R1 1 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू 1 यानी 1 माइनस 4 यानी आपका ये माइनस का 3 हो जाएगा। इतना कर लिया। अब ये 0 बन गया, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इधर रफ करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपको क्या करना है, हम इसको थोड़ा इधर अच्छे ढंग से लिखे ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1 0 0 -1 1 0 और 0 1/2 और 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0 2 -3 और 0 -1/2 और ये 1
1/2 और 1 माइनस 3/2 इंटू कितना हो जाएगा ए। अब हमने कहा कि इस स्थान को यदि 0 बना दे और इस स्थान को 0 बना दे तो सारा मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और इधर वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इस प्लेसमेंट को 0 बनाना और इस प्लेसमेंट को 0 बनाना है, तो ये तो 0 हो जाएगा आसानी के साथ। पहले आप इसको 0 बनाइए। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2 की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे, 2R2 यानी R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा और 1 से 1 यानी R3 से माइनस कर दोगे तो ये आपका 0 बन जाएगा। चलिए R2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो R1 और R3 वैसे लिख दीजिए, लिख दिया हमने। और इधर भी आप R1 और R3 को वैसे लिख दीजिए, 0 2 माइनस 3 1/2 1 माइनस का 3/2 इंटू ये आपका हो गया ए। R2 की वैल्यू आप फाइंड करोगे 2R2, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 से घटाओगे तो ये आपका 0 रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 यानी ये 0 बन गया। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 माइनस 1/2 ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, -1 और -1 ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, 2R2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस ये आपका प्लस का हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो ये 4 + 3 7/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 1 1 बनाना है। तो ये 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम R2 की वैल्यू अगर फाइंड कर लें, R2 / 2 तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो 1 - 1 0 0 1 0 0 0 1। R2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 और ये आपका 2 - 3 और इसको जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे -1 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे 7/4 हो जाएगा और ये 1/2 1 माइनस का 3/2 इंटू ये आपका ए हो गया। इतनी बात समझ आई। इधर थोड़ा रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके बड़े हैं लेकिन सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान हमने आपको बताया। इससे आसान आप कुछ नहीं कर सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको आपको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यदि इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। अर्थात यदि हम R1 की वैल्यू फाइंड करें R1 + R2 से तो देखिए क्या बनता है, 1 0 1 -1 और +1 0 0 0 0 0 और बाकी रो वैसे ही लिख लीजिए आप, क्योंकि आप यहाँ पर R1 के लिए फाइंड करो इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा -1/4। इसमें इसको जोड़ोगे तो ये आपका 1 बचेगा और इसमें इसको जैसे जोड़ोगे, देखिए कैसे जोड़ोगे, -3 प्लस का 7/4, 4 × 12 माइनस का 12 प्लस का 7/4 यानी -12 से 7 जाएगा 5/4 माइनस का, तो माइनस का 5/4 बन जाएगा और ये माइनस का 1/4 और माइनस का 1 और ये 7/4 और ये 1/2 और ये 1 और माइनस का 3/2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, और इनटू में आपका ए भी था। ठीक, अब इधर वाला जो हमारा मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो इधर वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू ये आपका आ गया -1/4 1 माइनस 5/4 -1/4 -1 7/4 1/2 और 1 - 3/2। ये आंसर होगा। हो सकता है उत्तर माला में ऐसा आंसर ना आए, तो आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट से आपको 1/4 कॉमन निकाल लेना है। जब सारे एलिमेंट से 1/4 आप कॉमन निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे -5, इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे -1, इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे ये -4 उल्टा हो जाएगा, और इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे 7 हो जाएगा, इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे 2 हो जाएगा, इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1/4 कॉमन निकालोगे तो ये आपका 3 दूनी -6 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी ये 3 क्लास 3 का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। आप लोगों को एक क्वेश्चन और हम बताएंगे।
हम मानते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन कठिन है और बड़े हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ रहे हो, वीडियो को स्किप करके एक एक स्टेप को कॉपी में नोट कीजिए और लगाने का प्रयत्न कीजिए, आप बहुत सरल तरीके के साथ समझ जाओगे। नहीं तो पूरा साल आपका निकल जाएगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं सीख पाओगे। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जब भी आता है तो 8 नंबर का आता है और आप 8 नंबर से हाथ धो बैठोगे। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर समझ लीजिए, नहीं पूरे साल फिर सीखने में आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अभी से जो थोड़ा बहुत हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी क्रम में प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 आपका लग गया है। सेम टू सेम ऐसे ही 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने का तरीका पता हो जाए। अभी एक क्वेश्चन लगाया है, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यूपी बोर्ड 2002, 2003, 2010, 2015 में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपको मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है, आपको क्या करना है, वही स्टेप मान लेना है कि माना A इक्वल टू IA। जब आप ये मानोगे, A की वैल्यू रखोगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ 3 क्रॉस 3 का लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू ये आपका हो जाएगा A। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने अभी बताया था कि ट्रिक ये होती है, यहाँ से चलना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी यहाँ वाले पद को 1 बनाना है, यहाँ वाले पद को फिर 0, फिर यहाँ वाले पद को 0, फिर यहाँ वाले पद को 1, फिर यहाँ वाले पद को 0, फिर यहाँ वाले पद को 1, फिर यहाँ वाले पद को 0, फिर यहाँ वाले पद को 0, फिर यहाँ वाले पद को 0। ये आपको क्रियाएं करनी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी से पहले से ही बना हुआ है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो R2 की वैल्यू यदि हम ज्ञात करें R2 माइनस R3 से, यानी 1 से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 1 3 3 आपका वैसे ही रहेगा, हम R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 1 3 4 भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 0 और 0 0 1 आपका वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड करें R2 माइनस R3 से, 1 से 1 घटाएंगे 0 आपका हो जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 से 4 घटाएंगे -1 हो जाएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करते हैं, फिर थर्ड स्टेप पर आते हैं तो इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, यदि हम R3 की वैल्यू फाइंड करें R3 माइनस R1, अर्थात 1 से 1 घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो चलिए इस ऑपरेशंस को हम लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1 3 3 आपका वैसे रहेगा, 1 3 3 0 1 -1 0 1 -1, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0, 4 को 3 से माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, R3 से R1 माइनस कर रहे हैं ना, इक्वल टू। फिर हमें क्या करना है, ऊपर के 2 स्टेप आपको क्या करना, वैसे ही लिख लेना है, 1 0 0 और 0 1 -1। R3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे R3 माइनस R1, 0 -1 -1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू A। आई बात समझ में। इतना करने के बाद अब आप देखिए जरा ध्यान से, ऐसे स्टेप बढ़े हम, यहाँ 0 बना, यहाँ 0 बना, बन गया, यहाँ पर 1 बन गया, बनाने कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर 0 भी बन गया, यहाँ पर भी 1 बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, ध्यान से देखिए, अगर हम R2 की वैल्यू फाइंड करें R2 प्लस R3 से, देखिए -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो चलिए 1 3 3 वैसे लिखिए, आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो R3 को भी आप वैसे ही लिख लीजिए, इक्वल टू 1 0 0 -1 0 1 वैसे लिख लीजिए। जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो उसको केवल आप ना लिखिए बस। अब लिखिए यहाँ पर सॉल्व करके, 0 + 0 0 1 0 1 -1 + 1 0 0 और -1 1 1 0 1 -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
हमने इस स्टेप को यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब इसको 0 बनाना है, नहीं 3 को 0 बनाना है। तो 3 किस में है, R1 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए R1 माइनस 3 इंटू R3, यानी R3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और R1 से माइनस कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। चलिए करिए। तो R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो सेकेंड और थर्ड रो को वैसे ही लिख लीजिए, 0 0 1 इक्वल टू -1 1 0 -1 0 1 इंटू ए। R1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, R1 माइनस 3 R3, R1 1 माइनस 3 इंटू 0 ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 0 ये आपका 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 और 1 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 और प्लस का 3 यानी 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 0 माइनस का 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, इधर हम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आप इस स्टेप को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा लेंगे। अब इसको आपको 0 बनाना है, यानी 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए 3 है हमारा R1 में, R1 की वैल्यू फाइंड करें, R1 माइनस 3 से क्या करें, 3R2 घटा दें, यानी इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये स्टेप को अपनाते हैं। तो 1 पहले हम सेकेंड और थर्ड स्टेप को वैसे लिख लेते हैं, 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू -1 1 0 -1 0 1 इंटू ए। हमें इसको 0 बनाना है, तो हमने रूल अप्लाई किया है कि R1 माइनस 3R2 यानी 1 माइनस 3 इंटू 0 ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी आज 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू R2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 0 माइनस 3 इंटू 1 करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -3 और उसके बाद -3 इंटू 0 ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ए इनवर्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 -3 और -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, ए इनवर्स, यानी ए का प्रतिलोम हमें पता चल गया। आई होप आप लोगों को ये 3x3 क्रम का आव्यूह का प्रतिलोम निकालना समझ में आया होगा। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तरीका पता होगा तो आप जरूर लगा लोगे। मैं बता रहा हूँ ये जो तरीका है, अगर इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो चाहे जिस क्रम का हो, ठीक है, हमने 3x3 का बता दिया, इससे ज़्यादा क्रम का आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो 2x2 का भी क्रम बता दिया, आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, और आपके क्वेश्चन जो भी बचे हैं उनको लगाना अगर लग रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो, जिससे हमको भी थोड़ा संतुष्टि मिल जाया करे कि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाया, वो आप लोगों के लिए कुछ कारगर सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, यदि A इक्वल टू A एक आपका मैट्रिक्स दिया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके अंदर लिखे हुए हैं, तो सिद्ध करना है कि A इनवर्स की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल भाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही मानेंगे, माना A इक्वल टू I इंटू A। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिए, A की वैल्यू जो दी है वो लिखिए आप कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये जो मैट्रिक्स वो 2x2 क्रम का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 क्रम का होना चाहिए और इंटू आपका A होना चाहिए। इतना करने के बाद अब हमने कहा कि जब भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया होता है तो हमें कौन सा तरीका अपनाना होता है, ये वाला, अर्थात इसको 1 इसको 1 इसको 0 और इसको 0, यही तो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा को 1 बनाना है, तो यदि R1 की वैल्यू फाइंड करें, R1 डिवाइड बाई कॉस अल्फा, R1 को कॉस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो चलिए कॉस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, या माइनस साइन अल्फा बटे कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा
और इक्वल टू ये 1/cos अल्फा हो जाएगा और ये 0/cos अल्फा 0 0 1 इंटू ए। हमने R1 को cos अल्फा से डिवाइड कर दिया है। आगे देखते हैं, थोड़ा हम अब ऊपर रफ करते हैं। आप अभी यही प्रूव करना है, वो लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है, छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए इसको हम तुरंत रफ ही कर देते हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लेना, ठीक है। देखिए ये हमने इतना किया। अब 1 के बाद हम ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर क्या बनाना था 0। यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। R2 माइनस साइन अल्फा इंटू R1। यदि इसको हम साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इससे घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए ये काम करते हैं हम। तो क्या करेंगे, 1 और माइनस का साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, यानी R1 में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 1 यानी 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा माइनस फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, यानी इसको साइन अल्फा से गुणा करना है और इससे इसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और बटे कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी 1 उस पर, यानी यहाँ पर ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो ये आपका हो जाएगा 1/cos अल्फा। आई बात समझे, इतना हमने थोड़ा अलग सॉल्व कर दिया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। इक्वल टू, अब हमने जो काम इधर किया वही काम इधर करना है। देखिए वैल्यू फाइंड कर रहे थे R2 की, तो R1 वाली वैसे ही लिख देंगे हम 0। R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, R2 ने 0 माइनस साइन अल्फा इंटू R1, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, R2 माइनस साइन अल्फा इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1/cos अल्फा, तो हो जाएगा cos अल्फा, यानी ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा R2 की वैल्यू में माइनस साइन अल्फा और बटे cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 0, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है इंटू ए। अब ध्यान से समझिए, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम cos अल्फा से R2 में गुणा कर दें। R2 की वैल्यू फाइंड करें R2 इंटू कॉस अल्फा, यानी यदि R2 में हम cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ध्यान समझिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये माइनस का साइन अल्फा और बटे ये कॉस अल्फा हो जाएगा। ये कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू ये 1/cos अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और इसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा इंटू ए। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है 1 0 1, इसमें इसको यहाँ पर 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। R1 प्लस R1 हमारा माइनस का है, प्लस कर देंगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा से गुणा कर देंगे, किसको R2 को। तो 1 को साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो ये प्लस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा। तो 1 को साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बन जाएगा, और साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक। चलिए इस ऑपरेशंस को लगाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1, ये आपका 0 हो जाएगा 1, और जैसे 0 का गुणा हम साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा से करेंगे तो ये आपका 1 ही रह जाएगा 0। ये आपका वैसे ही रहेगा क्योंकि R1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1/cos अल्फा, तो ये लिख लिया 1/cos अल्फा, फिर प्लस R1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा इंटू R2, तो प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा इंटू R2 के लिए हमारी कितनी है साइन अल्फा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस अल्फा एलसीएम बराबर है 1 कॉस अल्फा ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका कॉस अल्फा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे यहाँ पर R1 की, तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा 0 माइनस ये आपका सॉल्व हो गया। इसको रफ कर सकते हैं हम। टेक्नोमेंटिक आपने सॉल्व की होगी कक्षा 10 11 में। आप देखिए क्या करना है,
R1 यानी 0 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा इंटू R2, R2 कितना है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और N2 में था A, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, आप भी A का इन्वर्स होगा यानी प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर अगर देखें A इन्वर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देख सकते हो आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी सेम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपनी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना, आप भी को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप LHS मान लेना और उसके बाद A इनवर्स निकालना। तो 3 का जैसे भी A इनवर्स निकालना बताया है उसका A इनवर्स निकाल लेना, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको A इनवर्स निकालना है, आप निकाल सकते हो। अगर आपको 1 से लेकर 14 नंबर तक किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही A इनवर्स निकालने में, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके उस क्वेश्चन को आप वहां पर पोस्ट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो चलिए अब आप लोगों का यहाँ से मैट्रिक्स भी समाप्त हो गया है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डिटर्मिनेट्स यानी सारणिक के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और इन क्वेश्चनों को आप लगा लेना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, अदरवाइज आप बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। नहीं लगेंगे आप ग्रुप पर हमसे पूछ लेना, ठीक। चलिए तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।